मेरी इबादत का तूफान खत्म नहीं हो रहा। बुरा डालो, किसका नाम निकलेगा? अल्लाह का फैसला हो चुका। मेरा नाम निकला है। अल्लाह के नाम पर। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सेहतयाब हो गया हूँ। यूनुस, दोबारा अपनी बस्ती की तरफ जाओ। जी है मेरे रब। देखो, आसमान पर बादल छा इशारे हैं। यूनुस से या बादल है अल्लाह की। यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह के नाम से, ऐ मेरे रब, मेरी फरियाद सुन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की एक बड़े नबी थे। अल्लाह ने उन्हें नेनवा की तरफ भेजा, एक ऐसी बस्ती जहां के लोग अल्लाह को नहीं मानते थे। वो लोग बुतों की इबादत करते और बुरे कामों में मसरूफ थे। हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो सुनने के लिए तैयार न थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत प्यार और हिकमत से अल्लाह की इबादत और सीधे रास्ते की तरफ बुलाया। आपने कहा कि अल्लाह की नाफरमानी छोड़ो, अपने आमाल दुरुस्त करो और सच्चाई इख्तियार करो। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया और कहा कि अगर तुम सच कहते हो तो अजाब ले आओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो चाहते थे कि लोग सीधे रास्ते पर आएं, लेकिन वो मुसलसल इनकार पर कायम रहे। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के इंतजार के बगैर बस्ती छोड़ने का फैसला किया और दरिया की तरफ रवाना हुए। वो एक कश्ती में सवार हुए, लेकिन अचानक तूफान आ गया। लहरें बुलंद हो गईं और कश्ती को डूबने का खतरा हुआ। कश्ती वाले समझ गए कि कश्ती में कोई शख्स है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। कुरे अंदाजी के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूद गए और अल्लाह की कुदरत से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, तन्हाई और समंदर की गहराई ने उनका दिल और भी आजिज कर दिया। यहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और मैं अपनी गलतियों का खुद जिम्मेदार हूँ। ये दुआ आजिज़ी, तौबा और ईमान की कामिल मिसाल थी। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। मछली ने उन्हें साहिल पर छोड़ दिया। वो थके हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए साया देने वाला दरख्त उगा दिया ताकि आराम करें और दोबारा तवानाई हासिल करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतमंद होकर दोबारा अपनी कौम की तरफ वापस गए। इस बार कौम ने आज़ाब के आसार देखे और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन पर अजाब नहीं आया। ये वाक़या हमें बहुत बड़े सबक देता है। सबसे पहला सबक यह है कि अल्लाह के नज़दीक दुआ की ताकत बहुत बड़ी है। मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारना और सच्ची तौबा करना हर मुश्किल को आसान कर देता है। दूसरा सबक यह है कि सब्र और इस्तिकामत की अहमियत है। आजमाइशें इंसान के ईमान को मजबूत करती हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी सब्र और उम्मीद के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तीसरा सबक यह है कि अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। चाहे इंसान कितनी भी गलतियां करे, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी भी मुश्किलात में मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है और हर परेशानी में राहत दे सकता है। आइए हम भी अपनी ज़िंदगी में इस सबक को याद रखें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें, दुआ करें और सब्र के साथ